बेटी का बाप कमजोर ही होता है पुत्र। वैसे अंकल, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो इन घर वालों की ईंट से ईंट बजा देती। और ये भी तो अपना ही घर है, हैं? कोई अपने घर की ईंट से ईंट बजा दूं? जी बताओ, वो फोन आया अंसारी का? जी, मेरी बात हो गई थी उनसे, आ रहे हैं। ना रो पुत्र, ना रो। और रो के अपने आप को कमजोर साबित ना कर। अब जी सिर्फ एक आप ही का तो कंधा है जिस पे मैं सर रख के रो सकती हूँ। मैं इतनी देर से आपके सामने इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगी। मैं नहीं रोक सकूंगी अपने आप को। मैं जानती थी कि मेरे आंसू से आपका कंधा भीग जाएगा। शाजिया क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि अयाज तुम इनको यहाँ लेके आए हो। मैं तो सिर्फ एयरपोर्ट से यहाँ लेके आया, वो तो इंग्लैंड से खुद आए प्लेन में। वैसे बहुत ही बेशर्म है तुम्हारी ये फरी आंटी, अपनी बेटी को खुद ही ले आई, लिहाज ही नहीं है भाई, हद है। ओ फरी आंटी प्लीज बैठे ना आके। क्या हो रहा है इस घर में? भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ आकर, कोई पूछने वाला ही नहीं है हमें। और लड़की, तुम्हें तौफीक नहीं है कि बड़ों को सलाम किया जाए? मैं हर किसी को सलाम नहीं करती हूँ, सोच समझ के सलाम करती हूँ मैं। और वैसे भी आपको क्यों सलाम करूँ मैं? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? अयाज ने तो बताया था कि आपने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। अयाज, ये क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में? पहले वो सबा आकर 10 बातें सुनाकर चली गई मुझे, उसने ये तक नहीं पूछा मुझसे कि अहमद का क्या हाल है, और अब ये इतनी बदतमीजी। सबा अभी की रोज अहमद भाई से बात होती है, उन्होंने आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। सुन रहे हो तुम? बहरहाल जो भी है, इनसे कहो कि हमारे लिए खाना बनाकर लाएं कमरे में। जी। इतनी लंबी फ्लाइट करके मैं चली आ रही हूँ यहाँ से, और तुम तो आके मुझसे जरा बात करो, मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ। जी आप चले, मैं आ रहा हूँ, खाना भी भिजवा। पागल हो गई, इतनी बदतमीजी। हमारे प्लान का क्या हुआ? हाँ प्लान क्या? ऐसी तो हो गई इरिटेट। तुम बहुत रूड हो। ठीक है, बनना पड़ता है कभी कभी। मैनेजर साहब, मैं कैश के लिए भी आपके पास आ। क्या बीना ने मना किया हुआ है? लेकिन हेलो 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 हेलो, तुम सुना था इंसान अगर बेशर्मी की हदें पार कर जाए तो शर्म भी कुछ नहीं कर सकती उसका, बेज़मीर हो जाता है। तुम्हें देखकर यहां पर आज यकीन भी आ गया। अगर मैं आपसे बात Just shut up! Just shut up! क्यों आई हो तुम यहाँ? इज्जत हूं मैं इस घर की। और shut up! बकवास करती हो तुम। बताओ, मेरा पैसा लाइयो कि नहीं? अदनान यार, लाइयो कि नहीं लाइयो? इतने सारे पैसे मैं कहां से ला सकती हूँ? उठो उठो। अदनान, तुम्हारी वजह से मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। बीना ने सारे अकाउंट सीज कर दिए सिर्फ तुम्हारी वजह से। अदनान ये क्या कह रहे हो? निकलो यहाँ से। अदनान, निकलो। अदनान, चलो। अदनान, अदनान, अदनान खोले, अदनान प्लीज दरवाजा खोले, अदनान, अदनान खोले, अदनान प्लीज दरवाजा खोले ना, अदनान।
काफी खूबसूरत लग रही है ज़ारा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम मुझे लेने के लिए आओगे एयरपोर्ट, मगर तुम तो काफी मसरूफ नजर आ रहे हो। तुम आ गई हो, वेलकम। जानती हूँ कि तुम ज़ारा से बहुत मोहब्बत करते हो फैसल। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम ज़ारा के बारे में ना बात करें? ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज अब ज़ारा का नाम तो हम दोनों के नामों के बीच में हमेशा आएगा। समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन तुम अभी अभी आई हो। मैं चाहूंगा कि हम इस टॉपिक को ना छेड़ें। चलो नहीं करते डिस्कस, लेकिन अच्छा यही होगा कि ज़ारा हम दोनों के बीच में ना ही है। मौसम काफी खूबसूरत हो रहा है, कहीं घूमने चले? तुम अभी अभी फ्लाइट से आई हो, जेट लैग्ड होगी। मेरा ख्याल है तुम आराम कर लो, हम बाद में बात करें। नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, कोई थकावट नहीं है मुझे। इनफैक्ट तुमसे मिलना बहुत जरूरी था और तुमसे बात करना और भी जरूरी है। टीना, दरअसल मैंने अभी बाजार जाना है ज़ारा को लेके। हम बात कर लेंगे, तुम अभी आराम कर लो, बाद में बात कर लेंगे। अदनान, अदनान, अदनान मेरी बात सुने। अदनान प्लीज मत जाए। अदनान हमारे पास बहुत कुछ है, हमारी खुशी, हमारी मोहब्बत, हमारी नफरत, नफरत हमारी। ये आगे से हट जाओ वरना आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मारना चाहते हैं आप मुझे, मार दे मुझे, लेकिन आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम अजाब हो मेरे लिए, अजाब। लेकिन आज मैं इस अजाब को खत्म कर दूंगा। आज मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? अदनान मत बोले ये मनहूस अल्फाज बार बार। तो ठीक है, अपने बाप से कहो कि ये घर मेरे नाम कर दे, वो मेरे नाम कर दे। कहो। नहीं अदनान, मैं दौलत से आपकी मोहब्बत नहीं खरीदूंगी। जिस जज्बे का कोई मोल ही नहीं है, उसकी खरीदो फरोख्त नहीं होती। तो क्या तुम्हें तलाक मंजूर है? अदनान, हाँ तो फिर तुम फैसला करो, फैसला करो तुम। बोलो कि प्रॉपर्टी या तलाक। बोलो, बोलो नेहा, बोलो। आपको जवाब चाहिए? हाँ बोलो। लालच और हवस ने आपको इतना अंधा कर दिया कि अब आप इन बातों पे उतर आए। तो ठीक है, मैं अम्मी अब्बू से कुछ नहीं मांगूंगी। नेहा? हाँ, अब आप इसे शिकस्त समझे या तलाक। शिकस्त? मेरी शिकस्त? अदनान, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कहा है ना जब भी कहीं जाया करो तो मुझे बता के जाओ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, याद करता हूँ तुम्हें। क्यों चली गई थी? आपको बताकर तो गई थी कि मैं टीना के साथ बाजार जा रही हूँ, उसे सैलून छोड़ कर आई हूँ, फहीमे के साथ आ जाएगी थोड़ी देर। खाक बताकर गई थी मुझे। मैंने तुमसे कहा है
जब कहीं जाओ तो मुझे बता के जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या हो गया फैसल, कैसी बातें कर रहे हैं? कल आपकी शादी और आप अजीब दीवानों जैसी बातें कर रहे हैं। शायद तुम्हें और सबको लगता है कि कल मेरी शादी है, लेकिन वो शादी नहीं, सिर्फ बर्बादी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर की सारी दीवारें मेरे ऊपर गिरने वाली हैं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है सामने। क्यों ऐसी बदशुगनी की बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? ये बदशगुनी की बातें नहीं है। तुम्हें कभी एहसास हुआ है, कभी तुम्हें ऐसा लगा है जैसे तुमने अपनी मौत को करीब से देखा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल मैं निकाह नामे पर नहीं, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने जा रहा हूं। फैसल, कल तो आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, नई रोशनी आएगी आपकी जिंदगी, वो रोशनी जो आपकी राहें हमेशा के लिए रोशन कर देगी। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे दिलासे मत दो ज़रा। टीना, अम्मी की जिद, अब्बू की मजबूरी और मेरी सजा है। किस बात की सजा है? काश कोई मुझे बता दे। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना फैसल, सारी गलती मेरी है, कसूर मेरा है, टीना का तो नहीं है ना। वो बेचारी यहाँ अपनी आंखों में ख्वाब सजा कर है, कम से कम उसके ख्वाबों को तो रुसवा ना करे, उसका कोई कसूर नहीं है। तो मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या कुताही है? मेरी रूह तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारा दिल मेरे अंदर धड़कता है। बज़ाहिर मुझे टीना के हवाले किया जा रहा है, लेकिन मेरी रूह तो कब की चली गई, मरती जा रही है। मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? मैं गाड़ी में से सामान निकालूं। मुझे लग रहा है कि आज शायद मुझे बहुत ज्यादा ही पानी पीना पड़ जाएगा, वरना मेरा तो गुस्सा कंट्रोल होने वाला नहीं। उफ, बहुत थक गई शाजिया, इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने टीना के लिए। देखो तो, देखो क्या क्या लेकर आई हूँ। कैसी लगी? आपको पसंद है, उसे पसंद है,
मैं मुझे क्यों दिखा रही हूँ? मुझे नहीं देखना। शाजिया क्या हो गया तुम्हें? अरे कम से कम इसका ब्राइडल ड्रेस तो देख लो। आयशा वारसी ने बनाया, ये देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल शहजादी लगेगी। नहीं क्या हो गया आपको भाभी? शहजादी देखी नहीं क्या कभी आप? टीना और शहजादी कितनी मोटी है वो, और शक्ल देखी है आपने उसकी? किस कदर फर्राट लगती है वो। बस शाजिया, आज के बाद तुम मेरे सामने टीना को एक लफ्ज नहीं कहोगी। तुम अभी से उसके बारे में इस तरह की बातें करोगी तो बाद में क्या होगा? वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? तुम्हारी तो जरा सी भी इज्जत नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ कि उसके आने के बाद इस घर में खुशियां आए, इस घर का माहौल सही हो जाए। मैं फैसल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। शाजिया कितनी खुश फहम है आप। फैसल भाई की आंखों में बसी रानी आपको नजर नहीं आती? बस शाजिया, आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरह की कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों डर गई आप? चोरी से पकड़ी गई आप। दूसरों की हर वक्त मदद करते करते आज अपने आप को किस मुकाम पे पहुंचा लिया है आपने। मेरा ख्याल है भाभी अब तो आपको अपने दिल की आवाज भी सुनाई नहीं देती होगी। शाजिया बस कर दो, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। भाभी मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलती। मेरी जबान पे हमेशा सिर्फ सच है। और हाँ, आपके साथ में कभी भी कुछ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। मैं चुप हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं। सुन लिया तो? देख लिया कि शादी कैसा तूफान लेके आएगी फैसल भाई के लिए। इस कयामत को उन्होंने खुद आवाज दी। फैसल भाई ने अपनी अब्बू ने तो अच्छा, जैसे टीना तो जानती ही नहीं थी कि उसकी फैसल भाई से दूसरी शादी है। टीना जानती है, वो सब कुछ जानती है कि फैसल भाई सारा भाभी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो फिर तो उसे फौरन इनकार कर देना चाहिए। क्यों? जब फैसल भाई ने खुद उसे फोन करके अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाया था, तो वो क्यों इनकार करेगी? क्या फैसल भाई ने टीना को कॉल करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया? जाहिर है, तभी तो वो यहाँ आई। लेकिन नेहा, उस टीना को यहाँ आके इस बात का यकीन आ चुका है कि फैसल भाई सिर्फ ज़ारा भाभी से मोहब्बत करता है, उससे नहीं। उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो इस घर से फौरन चली जाए। उससे एक सेकंड भी वो इस घर में और बर्दाश्त होती नहीं। मैंने किस तरह उसकी शक्ल देखी। मैंने कहा ना शाजी, वो सब कुछ जानती है। उसे यकीन है कि वो ज़ारा भाभी से फैसल भाई को छीन लेगी। मोहब्बत में शिकस्त हासिल करके वापस जाना किसे अच्छा लगता है? क्या बात है, घर वाले बाकी किधर हैं? कोई खाना नहीं खाएगा? अब कोई भी नहीं आएगा। अगर आपने खाना खाना है तो बता दें, आपके लिए लगा देती हूँ। ये क्या बात हुई कि कोई नहीं आएगा? इस घर में सब एक दूसरे से मुंह क्यों छुपाते फिर रहे? वहाँ अम्मी अब्बू हैं कि खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं यास? आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि आपको तो खुद कुछ भी नहीं पता। शाजी, आप पहेलियां मत पूछवाओ। भाई सिंपल सी बात है, ज़ारा भाभी के सामने सब शर्मिंदा हुए बैठे, कोई भी उनको फेस नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी उनके सामने आना ही नहीं चाहता। और आ भी नहीं सकती। जिस औरत ने इस घर के लिए अपनी हस्ती मिटा दी, आज उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती होने जा रही है यार।
अपने ही हाथों से अपने ही शौहर की शादी करा रही है, तैयारियां चल रही हैं भाई खूब। हम मुंह पे मुस्कुराहट रखिए। क्या हम नहीं जानते कि ज़ारा भाभी किस कदर तकलीफ में है? लेकिन फिर भी भाभी ये सब कुछ कर रही है। मेरे समझ में नहीं आता यार कि भाभी ये सब कुछ कर क्यों रही है। शाजिया, हम जो कर सकते थे हमने किया, उससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारी सुनेगा। सारे फसाद की जड़ तुम, ये सब तुम्हारा किया करा है, और अब बात कर रही हो खुद को नुकसान पहुंचाने की। पहले क्यों नहीं सोचा था, जब जिद करके मुझे मनाया कि शादी करें शादी करें शादी करें? फैसल, खुदा का शुक्र अदा करें, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुश हूँ। टीना बहुत अच्छी लड़की है, आप लोग बहुत खुश रहेंगे साथ। मेरी बहन